दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी किडनी को कैसे हमेशा हेल्दी बनाए रख सकते हैं, कैसे स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमारी कुछ आदतें ऐसी हैं जो किडनी की हेल्थ के लिए उतनी ही ज़्यादा हार्मफुल हैं, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट को पेट भर के शुगर खा लेना। डायबिटीज़ का पेशेंट अगर शुगर पेट भर के खा लेगा तो उसका क्या हालत होगी, ठीक उसी प्रकार से कुछ आदतें भी ऐसी हैं दोस्तों जो किडनी हेल्थ के लिए भी उतनी ही ज़्यादा घातक और उतनी ही ज़्यादा नुकसान देने वाली हैं। तो दोस्तों एक नेशनल किडनी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो 10% एडल्ट पॉपुलेशन ऐसी है जो किडनी की प्रॉब्लम्स को लेकर सफर कर रहा है दोस्तों। और दिन ब दिन ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बताएंगे जो आपको जाने अनजाने में अंदर ही अंदर किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं, जिनको जानना और समझना बेहद ही जरूरी है दोस्तों, एक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। बिकॉज दोस्तों अगर हम अपनी किडनी की लॉन्ग लाइफ या फिर अच्छी हेल्थ रखना चाहते हैं तो इसको समझना और जानना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, बिना कुछ देरी किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को समझते हैं और जानते हैं वो कौन सी आदतें हैं जो हमारी डिटेल्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान देती है, हमारी किडनी के लिए सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली आदत है हाई सॉल्ट इनटेक। जिसकी बात करें दोस्तों, ज्यादा नमक का इस्तेमाल करना। हम में से बहुत सारे लोगों की आदत होगी दोस्तों, वो बहुत सारा नमक खाते हैं और उनके नमक में इतना रहता है कि अगर कोई साधारण व्यक्ति उसको टेस्ट करे तो उससे डेफिनेटली उसका आभास हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप भी हाई सोल्ट इंटेक ले करते हैं या ज्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है दोस्तों। ज्यादा नमक लेने से हमारी किडनी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। बिकॉज दोस्तों हमारी किडनी क्या है, वो ब्लड से फिल्ट्रेशन का काम करती है। जो एक्सक्रीट मटेरियल होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो बेकार मटेरियल होते हैं, उनको छानने का और मूत्र मार्ग से बाहर निकालने का काम करती है। दोस्तों अगर ऐसे में हम ज्यादा नमक लेते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा वर्कलोड पड़ता है, जिस एक्स्ट्रा वर्कलोड की वजह से जो किडनी का फंक्शन है वो लॉन्ग लाइफ अगर हम ऐसा ही करते चले जाते हैं तो उससे किडनी का जो फंक्शन है वो स्लो हो जाता है। तो किडनी का फंक्शन स्लो होने के कारण ही हमारी किडनी की जो फंक्शनिंग है उसमें कमी आ जाती है और कहीं ना कहीं हम किडनी से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। अगला हम बात करेंगे दोस्तों डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी का कम पीना। ये बहुत ही कॉमन आदत है दोस्तों। पानी कम पीने से हमारी किडनी के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते। किडनी का काम ही दोस्तों टॉक्सिन्स को बाहर निकालना होता है। और इस बाहर निकालने के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो हमें चाहिए कि जैसे जिस प्रकार से हम अपने फोन को चार्ज करते हैं दोस्तों, वही सेम कंडीशन अगर हम अपनी बॉडी के लिए अप्लाई करें तो हमें पानी पीना भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि फोन को चार्ज करना। तो दोस्तों प्यास लगने पर भी अगर कोई व्यक्ति पानी नहीं पीता है या फिर वैसे भी अगर पानी को इग्नोर कर रहा है तो ऐसे में वो अपनी जो है किडनी को कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ को जो है इग्नोर कर रहा है। तो हमें चाहिए कि पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, एक साधारण व्यक्ति को, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसको 8 से 10 गिलास पानी समय समय पे रुक रुक के पानी पीते रहना चाहिए। कुछ लोगों की आदतें दोस्तों डी यानी कि पानी कम पीने की आदत, एक इसके अलावा एक और भी आदतें हैं दोस्तों, जो हर वक्त अगर थोड़ा सा भी उनकी बॉडी में कहीं पेन होता है या फिर वो कैसा भी महसूस करते हैं तो वो तुरंत पेन किलर खाते हैं। पेन किलर आपने, खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एनएसएआईडी है, ये ऐसा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी आपको मेडिकल स्टोर से प्राप्त हो जाता है। मगर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कह सकते हैं कि ये गर्भ विष का काम करेगा। गर्भ विष किसे बोलते हैं दोस्तों? ऐसा विष जिसका अगर यूज हम लंबे समय तक करेंगे तब हमें उसके जहर जैसे लक्षण दिखाई देंगे। ऐसा ही दोस्तों पेन किलर के बारे में, पेन किलर टैबलेट्स के बारे में इसमें बताया गया है। जो पेन किलर्स होते हैं दोस्तों, ये आपकी किडनी के जो टिश्यू होते हैं उनको डैमेज करने का काम करते हैं। और अगर लंबे समय तक हम इसको खाते चले जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी किडनी के जो टिश्यू हैं उनको डैमेज करेगा और उनकी फंक्शनिंग में बाधा बन सकता है। तो हमें चाहिए कि लंबे समय तक पेन किलर से बचना है दोस्तों। अगला हम कॉमनली करते हैं दोस्तों, ज्यादा मिठाई खाना। ये भी हमारी किडनी के लिए नुकसान दे सकता है। जैसे हम एक्सेसिव सॉल्ट नहीं ले सकते, वैसे ही हम एक्सेसिव शुगर भी हम इंटेक नहीं करना चाहिए। इससे भी जो किडनी की हेल्थ का जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं किडनी का रिस्क बढ़ जाता है, किडनी डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। किडनी की हेल्थ को अगर अच्छा रखना है तो दोस्तों शुगर को लिमिटेड मात्रा में ही हमें प्रयोग करना है। अगर कोई व्यक्ति शुगर का लगातार इस्तेमाल ज्यादा करता है तो ऐसे में किडनी को फिल्टर करने में थोड़ा वर्कलोड ज्यादा करना पड़ता है। वर्कलोड अगर लंबे समय तक बना रहता है तो ऐसे में उसकी फंक्शनिंग पावर कुछ कम हो जाती है और जिससे किडनी कमजोर होने लगती है और हमारा यूरिन फिल्ट्रेशन का भी इश्यू देखने को मिल सकता है।
अगला हम लक्षण की बात करेंगे दोस्तों, जो कॉमनली हम लोगों ने एक दूसरे को देख के अपनाया है, वो है स्मोकिंग। अक्सर बीड़ी सिगरेट पीता हुआ लोगों को देखा होगा। तो स्मोकर का दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है, जिसमें किडनी को फिल्ट्रेशन करने में जो टॉक्सिन्स जो मटेरियल्स बाहर निकालने होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें चाहिए कि स्मोकिंग हमें अपने आप से बचाना है स्मोकिंग से, और अपनी किडनी की हेल्थ को अच्छा रखना है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों एक अगला लक्षण होता है दोस्तों अल्कोहल। अल्कोहल का भी हमें प्रयोग बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें दोस्तों, इसके लिए यही सजेशन देंगे। कुछ लोगों का रहता है क्या है कि वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव अल्कोहल यूज करने के साथ साथ दोस्तों वो कंटिन्यू उसी को फॉलो अप करते रहते हैं, लगातार बहुत ही ज्यादा ड्रिंकिंग करते रहते हैं। ऐसे में उनकी किडनी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ने की वजह से जो उनकी फंक्शनिंग पावर है किडनी की, वो स्लो हो जाती है। कहीं कहीं किडनी फेलियर्स के भी चांस देखने को मिल सकते हैं। तो हमें चाहिए या तो रेस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग करें, या फिर इसको ड्रिंकिंग को छोड़ ही दें तो ज्यादा अच्छा है। एक बुरी आदत और होती है दोस्तों, जो खासकर किडनी पे डायरेक्ट असर डालती है, वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। यानी कि ज्यादा आराम भरी जिंदगी भी कहीं न कहीं हमको खतरे में डाल सकती है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों, उसमें ज्यादा आपको जिम या वर्कआउट करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने आप को बस इतना करिएगा कि कम से कम एटलीस्ट 10 से 15 मिनट हमें वॉकिंग या फिर जॉगिंग, जो भी आप बेहतर समझें, योगा कर सकते हैं। बस होना ये चाहिए कि आपकी शारीरिक एक्टिविटी जरूर हो। तो जो बॉडी में जो एक्टिविटी होगी, उसकी वजह से हमारा जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा, और उससे हमारी किडनी अच्छे से और प्रॉपर वे में काम करेगी। एक और आदत होती है दोस्तों, जिसको हम समझ नहीं पाते, एक्सेसिव कैफीन। कैफीन का ज्यादा जाना भी कहीं ना कहीं हमारी किडनी की हेल्थ के लिए खतरा है। कैफीन दोस्तों सबसे ज्यादा जो हमें मिलता है वो चाय और कॉफी में मिलता है। तो कैफीन जो है हमारी किडनी के लिए खतरा बन सकता है। तो अगर हमें चाय या फिर कॉफी का इस्तेमाल करना है दोस्तों, तो वो लिमिटेड ही मात्रा में करना है। चाय और कॉफी को हमें लिमिटेड मात्रा में प्रयोग करें, उससे भी हमारी किडनी की हेल्थ और हम हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। अगला हम बात करेंगे दोस्तों इग्नोरिंग क्रॉनिक कंडीशंस। यानी कि इसके लिए अगर हम बात करें, तो जैसे बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक कंडीशंस है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। जैसे उसमें दोस्तों सबसे पहला हम बात करेंगे शुगर, और सेकंड बात करेंगे ब्लड प्रेशर। ये दोनों ही दोस्तों ऐसी क्रॉनिक डिजीज हैं जिनको हम अगर देखें लंबे समय तक, अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, तो इससे हमारी किडनी डैमेज होने की या फिर किडनी की फंक्शनिंग प्रॉपर वे में ना होने की स्थिति आ जाती है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि अगर आपको अपनी किडनी की हेल्थ को अच्छा रखना है, किडनी को अच्छा रखना है, तो हमें चाहिए कि हमें प्रॉपर वे में और एकदम मैनेज करके हमें अपने ब्लड शुगर को रखना है, और मैनेज करके हमको अपने ब्लड प्रेशर को भी रखना है। ये दोनों ही दोस्तों हमारी किडनी के लिए खतरा है। तो ऐसे में ना मात्र दवाइयां ही खा के ही इसको कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि आप दोस्तों अच्छी डाइट का प्रयोग करके और अच्छे लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज का ज्यादा यूज करके आप अपने बीपी और शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी आदतों को बदलना ही किडनी हेल्थ के लिए सब बेहतर नहीं है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप अपनी आदतों में सॉल्ट को कम करें, शुगर को कम करें, पेन किलर का लेना बंद कर दें, और ज्यादा आराम भरी जिंदगी को भी त्याग दें, और दोस्तों एक्सेसिव एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। ये किडनी और हमारी हेल्थ दोनों के लिए ही अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने ये सारी चीजों को जाना। यही सब कुछ नहीं है दोस्तों, अगर आपको किडनी से संबंधित कोई डिजीज या कोई लक्षण नजर आता है, तो आप सबसे पहले हम आपको एडवाइस देंगे कि आप अपने खासकर नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करें, और आप अपनी किडनी के हेल्थ को जानें, और अपने जो रूटीन चेकअप हैं उनको करा के अपनी किडनी के स्टेटस को, किडनी की फंक्शनिंग को भी जानें, और जानें कि उनकी फंक्शनिंग किस वे में है, प्रॉपर वे में है या नहीं है, या कोई लक्षण या कोई किसी प्रकार की कोई संबंधित विकार अगर आपको नजर आता है, तो दोस्तों आप जरूर संपर्क करें। और ऊपर जो मैंने बताया गया दोस्तों, इन सबको भी फॉलो करेंगे, तो आप अपनी किडनी को लॉन्ग लाइफ हेल्दी रख सकते हैं, आप भी स्वस्थ रह सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई, आपने इस जानकारी से कुछ नया हासिल किया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपके लिए हम बनाते रहें, और आप हमेशा हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।